देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू, मैंने इसको बिल्कुल टर्न कर दिया सवाल को। इसमें क्या लिखा था, इन ए गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू सी डी और प्रूव दैट आपका ए डी इज इक्वल टू ए, इतना ही दिया था। मैंने ये फिगर बनाने की वजह से, अब तो आपने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं, अब आपको फिगर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब आप कॉन्करेंसी में आपकी कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये देखो मैंने कट मार दिया, देखिए इधर देखिए। अब उसने कहा डी एंड ई आर द पॉइंट्स, ये थोड़ा अपनी समझ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बी सी, वो देखिए सच दैट, अब देखो ये बी ई इज इक्वल टू आपका देखो ये सी डी है, ये देखो तो मैं इसको भी मिला देता हूं यहां से। अब हमको ए डी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। आपके पास इस सवाल को करने के कई तरीके हैं आपका नाम, लेकिन यहां पे कामयाब कौन सा तरीका है वो हमें देखना है आपका गिवन। देखिए इन ट्राइंगल ए बी से ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए गिवन में दिया है। डी एन ई आर द पॉइंट्स ऑन आपका देखो बी से लाइन, एंड आपको फिर बी ई इज इक्वल टू आपका सी डी गिवन जो दिया पहले, इट मस्ट बी आपका इंडिकेटेड वेरी क्लियरली ना। उसके बाद देखो आपका ना टू प्रूव आपको करना है ए डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो इसका। मैंने वही बोला आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं, अब वो रास्ता यहाँ पे काम करता है या नहीं करता है ये देख लेते हैं। ओके बिल्कुल प्रूफ। सबसे पहले उसी का गिवन उसी पे इस्तेमाल कर दीजिए। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इधर देखिएगा सर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये देखिए तो देयरफॉर देखिए आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब यहां ट्राइंगल में आपने क्या पढ़ा, किसने पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या पढ़ा, कुछ नहीं। यहां आपकी प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको कितनी प्रॉपर्टी आती है आपका वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल अपोजिट साइड, सॉरी इक्वल अपोजिट साइड्स हैव देखो इक्वल अपोजिट एंगल्स, या इसमें और आप आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी भी लिखते हैं आपका रिबन पे। दो चीजें, या तो ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए। अगर आपने और नहीं करके कॉमा करके भी ये लिख दिया, मेरे हिसाब से आपके स्कूल टीचर्स का पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये आपका परफेक्ट रीजन विल गिव यू द परफेक्ट विजन, याद रखिएगा। ये आपका हो गया। अब देखिए माशाल्लाह ये आपका क्लियर हो गया। अगर आप आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो मेरे पास तो कई रास्ते हैं जाने के, देखिए आपका ना सॉल्व करने के। आपका स्कूल टीचर कितना करता है उसको देखिए, अभी इतना हो गया। अब देखिए मैं अपने हिसाब से करता हूं, देखो ना ये देखिए ए बी ई और उसके बाद देखो ए सी, ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। इधर देखिएगा सर मोहतरमा, इधर देखो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए अब मैं इन दोनों को देखो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी डी, सॉरी ए सी सी, सी फॉर काउ वाला है, ए सी डी।
ए बी इज इक्वल टू ए सी, मैंने कह रहा हूं देख लीजिएगा सर। उसके बाद नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये देखो आप प्रूव्ड एबव, या यहाँ पे कोई नाम लिख दीजिएगा ना, प्रूव्ड एबव या इक्वेशन नंबर 1 से देखिए। और उसके बाद देखिए आपका नाम बी ई इज इक्वल टू, आपका नाम बी ई इज इक्वल टू सी डी, गिवन में दिया है बी, ये भी गिवन। आपको ट्राइंगल्स में दो प्रॉपर्टी दी होती है, कभी दूसरी वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है बस, बाकी देखो नहीं तो देखो ये और ये दिया हुआ था। डी की जगह में ई लिखा है। अच्छा यहाँ, ओके थैंक यू, अब ठीक है, ओके वेरी नाइस। तो देखो ये देखिए हो गया। आप इस ट्राइंगल को आगे भी ले सकते थे, देखिए आप ये देखिए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो देयरफॉर देखो ना ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट टू आवर ट्राइंगल ए सी डी बाय व्हाट, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंस। जो आपको प्रूव करना होता है उसको आप बाई सीपीसीटी लिखते हो। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू, आपका नाम देखो दिस इज द ए बाय सीपीसीटी, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, देखो यहाँ पे आपको पहले ए ई इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से मैं बहुत परफेक्ट चलता हूँ देखो ना, ए क्योंकि ट्राइंगल में पहले ए ई इज इक्वल टू आपका ए डी बाई सी पी सी डी, तो बात को इसको स्वैपिंग कर दीजिएगा, ए डी इज इक्वल टू ए स्वैपिंग और आपका देखो प्रूव टू। एक तो आपके पास ये रीजन था, सवाल आप एक ही करिए, नो नीड टू डू द सो मेनी क्वेश्चंस। एक सवाल के अंदर आप पूरा अपने आप को ऐसा एसिमुलेट कर दीजिए कि आपने कहा यार वाह मजा आ गया। अब देखिए इसी में फिर जा रहा हूं, चलिए इन ट्राइंगल देखिए आपका ए बी सी, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है आपका देखो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आपका इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये गिवन इधर से यहां। अब आपका देखो ना बी इज इक्वल टू सी, देखिए बी ई इज इक्वल टू सी, देख लीजिएगा ध्यान से, ये भी आपका देखो ना आपका गिवन है। देख रहे क्लियर हो गया तो ना। अब आपका डी ई इज अ कॉमन लाइन सेगमेंट, ये देखो, देयरफॉर सबट्रैक्ट डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स या बोथ हैंड्स, इसमें से बी ई माइनस डी इज इक्वल टू सी डी माइनस डी। देखो बी ई में से डी ई को माइनस कर दो, बी डी इक्वल सी डी में से डी ई को माइनस कर दो, सी डी। देखिए कोई चीज इतनी सरल नहीं है और कोई चीज भी इतनी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। बी ई इज इक्वल टू सी डी दिया था, ये डी अगर इसके लिए भी और इसके लिए भी एक कॉमन पार्ट था, इट वाज ए कॉमन पार्ट, कॉमन सेगमेंट था इसके लिए, तो दैट्स व्हाई दिस डी वाज सेपरेट फ्रॉम दिस बी एंड सी डी बोथ। अब आपके पास रिजल्ट ये आ गया, क्लियर है जरा। अब देखिए अब आपके पास सिचुएशन देखिए,
नाउ दिस इज द ये ऑलरेडी आपका गिवन है, तो देखो ये ऑलरेडी गिवन है, तो देयरफॉर देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी। इसको 3 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं। अब ये देखिए, ये बी डी इज इक्वल टू, आपने देखो बी डी इज इक्वल टू आपने सी प्रूव कर दिया। देखिए आपने ये एंगल आपका देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल इधर से, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल आपका देखो ना ए बी डी थे तो ए सी, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, तो देखो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये देखो आपका प्रूव्ड एबव। या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी भी यू कैन राइट हियर, देखिए आपके सामने, एंड बी डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज सी, आपका प्रूव्ड एबव, ये भी आपका प्रूव्ड एबव है सर, ये देखो प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव इक्वेशन नंबर आपका देखो 3। तो देयरफॉर देखो ना ट्रायंगल ABD is concurrent to now triangle ACE by what? Which one property you are using here? Side angle side. That's verified. Side angle side concurrence. जो यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है ये यहाँ चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपने साइड साइड और एंगल यहाँ ले लिया, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 साइड्स के बीच में एंगल होगा तभी प्रॉपर्टी लगेगी, याद रखिए। और अगर आप गलती से यहाँ ले लेते तो साइड साइड आपका एंगल होगा, जो आपके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं। और अगर आपका ये एंगल आपका हो जाता, आपका देखो तो ये साइड अगर इधर से लेते एंगल साइड तो ये आनी चाहिए, एंगल तो ये साइड होनी चाहिए आपका। इसमें भी कई चीजें आपका देखो ना, तो ये हो गया। तो देयरफॉर आप बना देखो ए डी इज इक्वल टू ए बाई सिंप्लिसिटी। तो वट एवर यू हैव टू प्रूव, विच एवर यू हैव टू प्रूव, वो आपका बाई सिंप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स आना चाहिए। तो ये 2 चीजें मैंने आपको दिखाई। अब आप अपने टीचर से ये सजेस्ट कर लें या सजेशन ले लें उससे, सर मैं इससे करूं या इससे करूं, क्योंकि कई बेवड़े ऐसे आइसोसेलेस की भी तो मैंने तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, तुझे बहुत आता है, कहां से पढ़ी तूने? अरे तूने पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं क्या? और तुम पढ़ा रहे होते। आज में पंकज खत्री हैं एक यहाँ पे एसोसिएशन के बाहर प्राइवेट के पेरेंट्स के ऊपर कहीं आपके सेंट पॉल के अगल बगल रहते हैं, उनका मैं देख रहा था। तो उन्होंने लिखा हुआ था इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी फीस प्राइवेट स्कूलों में देने के बाद भी ट्यूशन की क्या जरूरत है। तो तब मैंने नीचे से लिखा हुआ था, उनको भी मैंने कमेंट्स में लिखा, कौन भेज रहा प्राइवेट स्कूल में? आप ही लोग तो भेज रहे होंगे। तो प्राइवेट स्कूल में जब हम भेज रहे हैं तो फिर ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि पढ़ा नहीं रहे, सीधी सी बात है। तो ये तो जग जाहिर है, पेरेंट्स को रेवोल्यूशन करना ही नहीं आता, बच्चों को रेवोल्यूशन करना ही नहीं जाता। आप अपना कोई चीज़ डिमांड ही नहीं कर पाते। इंग्लिश मीडियम में पढ़े खा लिए हो, पड़ोस का बच्चा निर्मला में पढ़ रहा तो मैं सेंट तेरेजा में, सेंट तेरेजा में पढ़ा तो मैं इंस्पिरेशन में, उसने कहा मैं इंस्पिरेशन में, तो उसने कहा मैं शिवालिक में, उन्होंने कहा शिवालिक में, तो मैं दीक्षांत में, उन्होंने कहा मैं बिरला में। अब डीपीएस में पहले झूठ झूठ में एक डीपीएस पहले ही खुल गया था। माननीय कांग्रेस के सीएम जो थे हमारे रावत जी ने उद्घाटन करने के लिए बाय एयर आए थे, चार्टर्ड लेकर के देहरादून से। उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा डॉक्टर कुनियाल का स्टेटमेंट देख रहा था, हमारे यहाँ डीपीएस खुलने से तो बड़ा मजा आ जाएगा। बात को डीपीएस ने पता चला कि बात को एपीएस बन गया आपका लामा चौड़ वाला। डीपीएस बात को चला वो लेके आया, कोई अग्रवाल ग्रुप लेकर के आया है, जिनकी फीस खाली नर्सरी लोअर केजी की 3 महीने की 20,000 है, दे रहे लोग।
तो 20,000 में उनका बच्चा नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी में क्या खाक पढ़ लेगा, क्या अंग्रेजी सीख करके बाहर आ जाएगा? वो भी बिल्कुल आप ही की तरह है। वो बच्चा भी वैसे कंपटीशन निकालने वाला बच्चा आपके स्कूल से भी होगा, तो उस डीपीएस से भी होगा, उस शिवालिक से भी होगा, उस निर्मला से भी होगा, उस सेंट तेरेसा से भी होगा। बहरहाल वो टीचर कितना प्योर है, कितना पायस है, वो वास्तव में रियल हीरो है या रील हीरो है, ये तो आपको डिसाइड करना है, आपके पेरेंट्स को डिसाइड करना है। मैं तो आपके सामने, देखो मैंने इसीलिए बोला, कोई हो सकता कोई बोल मैंने तो आइसोसेस तेरे को कहाँ से आ गए? अरे यार तूने पढ़ा था कि हमारे घर में अनपढ़ है? मेरी बेटी पढ़ती थी निर्मला में, कहता क्या कह रहे, मैंने पढ़ाया ना उसको, तो क्या मैं अनपढ़ था? तो ये आपको डिसाइड करना होगा बाहर में। एनीहाउ मेरा काम बताना है, आइदर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस। अगर स्कूल वाला कहता कि नहीं इसको देने का क्या फायदा, तो सर लीजिए ना, इसका फायदा ये होगा। अगर वो कहता कि ये दिया था इसका फायदा उठाओ, तो लीजिए सर ये फायदा उठा दिया। अब आप मुझे पूछेंगे कि कायदे से ये सवाल किससे होना चाहिए था रावत सर, तो मैं कहूंगा इससे होना चाहिए था, क्योंकि हम ही को हम ही से चुरा लो। क्लियर है सर? देखिए AD and B are respectively the altitudes of A, B, C। अब देखो यहां पे जो आपने फिगर बनानी है, where you will keep the points, कहां रखेंगे आप, वो आपका इंपॉर्टेंट है। AD and B है, तो मैं अगर यहाँ A लिख दूं, यहाँ B लिख दूं और यहाँ C लिखिए, AD परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये परपेंडिकुलर का निशान बना दीजिएगा AD, एंड B देखो B, हाँ तो टेढ़ा ही जाता है, ये B परपेंडिकुलर से देखो, और इसमें क्या है AE इज इक्वल टू आपका देखो AE इज इक्वल टू माशाल्लाह ये भी दिया हुआ, AE इज इक्वल टू BD भी दिया हुआ, एल्टीट्यूड भी दिया है और वो भी दिया। वाव, इसका मतलब AD इज इक्वल टू हो गया। देखिए गिवन इन ट्रायंगल, हेडलेस ट्रायंगल बना दो, हेडलेस ट्रायंगल के बाद भी ट्रायंगल बन रहा है, देखो आपकी ऊपर की मुंडी हिला दो इसकी। इन ट्रायंगल ABC, आप हंस रहे हो, ईमानदारी की बात कर रहे हो तो हंस रहे हो। इन ट्रायंगल ABC देखो ना, AD एंड B आर परपेंडिकुलर्स ऑन BC एंड AC, ये गिवन है। और एक चीज उन्होंने और दी है आपका AE इज इक्वल टू आपका तो BD, ये दिया। ओके ठीक है, हमने क्या करना देखो, टू प्रूव, जी कुछ कह रहे, टू प्रूव में आपका देखो ना AD इज इक्वल टू अपने BD, बस मैंने क्या कहा था, हेडलेस ट्रायंगल को, हेडलेस ट्रायंगल तो कभी हेडलेस ही नहीं होगा, लेकिन ऊपर का हेड हटा दो तो दो ट्रायंगल आपका देखो, प्रूफ। इधर देखिए सर, ये देखिए पहले आपने ये बनाया, देखो A B, ये C लिखा, ये देखो D लिखा, और ये आपने E लिखा, और देखिए उसकी मुंडी हिला दो ऊपर से, आया देखा, तो देखो यहाँ तो इन ट्रायंगल AEB एंड BD, AEB ऐसे गया तो BDA, एंड इन ट्रायंगल लिखो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल BDA, ईच 90 डिग्री, और वैसे भी AD एंड BE आर परपेंडिकुलर्स। और मैंने कह रहा हूं किसी की फूक रही हो तो ये देखो इतना बड़ा रीजन दे दिया, यहां तो रीजन पे ही सारा काम चलता है ट्रायंगल के अंदर।
हो गया। इसके बाद ना ए बी इज इक्वल, इधर देखिए ए बी इज इक्वल ए बी, ये देखिए कॉमन साइड, ये पहले 90 हुआ देखो ये, और उसके बाद देखो ए ई इज इक्वल टू बी डी, हो गया। Therefore triangle AEB is concurrent to not triangle BDEG. Which one property? एंगल साइड, एंगल का है आप देखो ना आपके सामने, एंगल साइड साइड तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती आपकी। अरे सीपीसीटी कहाँ से बजाओगे, अभी सीटी कहाँ से बजाओगे? साइड एंगल साइड कहाँ है? साइड एंगल साइड आप बताओ मुझे ना। एंगल साइड साइड है, एंगल साइड एंगल कहाँ से लगेगा? दूसरा एंगल कहाँ से लाओगे? साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंगल एंगल दूसरा एंगल कहाँ है? आप यहाँ देखो ना, अंधेरे में तीर मत छोड़िए। जैसा स्कूल, अगर मैं इसको सही कर देता, ठीक है, अगर मैंने आपको, आप बताइए जी क्या सही करूं? साइड, कौन सी साइड पहले लिखो? ए इज इक्वल टू, मैं पहले आपका ए इज इक्वल टू बी डी लिख दूं, ठीक है, और उसके बाद जे फिर एंगल, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू आपका एंगल बी डी, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है, आपने बोला जी ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब आप देखो ये आपका साइड एंगल, साइड एंगल, साइड ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अभी तक आप प्रॉपर्टी नहीं समझे। जब मेरे समझाने में नहीं तो आपका फिर स्कूल वाला तो फिर क्या समझाएगा आपको? कहाँ आ रही है आपका देखो, ये साइड आपकी भी, फिर ये आपका एंगल हो गया, और ये आपका नीचे आ गया। लास्ट में ए बी, ई बी कहाँ से, ई बी कहाँ से आया? वो तो प्रूफ करना है सर आपको। ए डी इज बी तो आपको प्रूफ करना है। हिंदुस्तान के इतने बड़े स्कूलों के स्टूडेंट हैं आप, प्रॉपर्टी भी तो देखो, प्रॉपर्टी मैच कैसे करती है। अगर ये साइड आपने बोला ये एंगल, तो ये साइड होनी चाहिए, कहां से आ जाएगी? और अगर आप ए बी इज इक्वल टू ए बी को पहले लिखते हैं और ए इज इक्वल टू आपका बी डी, तो भी आप ये साइड हुई, ये साइड हुई, साइड के बाद ये एंगल आना चाहिए था, ये एंगल आना चाहिए। देखो आपको पहले तो ये समझा करो, ये साइड एंगल साइड ऐसे होगा, एंगल एंगल साइड ऐसे होगा, एंगल एंगल साइड होगा। ये पहले इनको समझो, फिर क्या किया आपने घर में जाके खाक छानी क्या, या बाहर झोंका, या मुझसे बेहतर कोई पढ़ा रहा है? चेक करो ना आप। क्यों बोलता हूं मैं आपको कि आप अपने स्कूल टीचर्स को चेक करो, मेरे साथ मिलाओ ना। आप इतने स्कूल के बच्चे हैं, जरा मिलाइए अपनी कॉपी, तो सब मिला करके देख सकते हैं कि रावत सर के साथ कंपेयर। आपका स्कूल टीचर तो कहता है कि हमसे कंपेयर करते हैं, हमसे किस बात का कंपेयर करेगा वो हमारे किस कंपैरिजन में खड़ा होगा? बताइए तो आप। मेरे साथ तो कंपैरिजन में खड़े होने में पहले तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। 9th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहा हूं सर, बायो भी पढ़ा सकते हो, लेकिन कौन इतना हेडेक लेगा? अंग्रेजी फिट होनी चाहिए। 10th को मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही पढ़ा रहा हूं सर, उसके बाद 11th और 12th को मैथ पढ़ाता हूं। अब आप लगा लीजिएगा एक मास्टर की इतनी, क्योंकि मुझे अपना पेट पालना है ईमानदारी से, इसलिए। और अगर मैं अभी आपके स्कूल में मास्टर होता तो मैं 11th 12th को पकड़ता, ऐसी की तैसी तुम्हारी, आ जाओ बे इधर आ जाओ। और उसमें भी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा होता तुम्हें, मैथ का टीचर है, खाली मैथ ही पढ़ा रहा होता। अब आप लगा लो एक ईमानदार आदमी को कितना कितना, उसके बावजूद यह हाल है। एक ईमानदार आदमी की कितनी प्रॉब्लम होती है, आप खुद समझ लीजिएगा। मेरे जैसे ईमानदार आदमी की स्कूल में होता तो अभी इतने बैठे होते, अभी पूरा ये मैंने पूरा ये केबिन ही लिया होता। क्यों छोड़ता मैं आगे वाली दुकान?
मेरी वाली शॉप में कौन आ रहा है पता है आपको? वो सामने जो रोडवेज वाला क्या वो सामने वो जो आपके वो ये जाता है शेरे पंजाब वाला आ रहा है यहाँ पे, फिर एक और खोल रहा है यहाँ पे। यह है ईमानदार आदमी की औकात हिंदुस्तान में। आपके स्कूल टीचर में आपका होता तो क्या बवाल मचाता, क्या होता? 100 का बैच निकालता। अभी 400 बच्चे पढ़ रहे होते, मैथ पढ़ाता, निकल लो पतली गली से। लेकिन आपको मैंने रिक्वेस्ट भी करनी है, आपके माँ बाप को हाथ भी जोड़ना है, आपको ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना है, ईमानदारी से पढ़ाना भी है। कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी होती होंगी मेरे साथ बताइए तो आप जरा सोचिए। कभी मेरी जगह में रावत सर को देखो, आपका मिला लो ना मेरे वीडियो से। क्यों नहीं मिलाते हो आप दूसरों के वीडियो? मिलाओ, कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए पूरा इन्हीं को कंपेयर कर लो ना। क्या जरूरत पड़ी आपको जो पूरा आप 5 के साथ कंपेयर कर दो? जब पढ़ोगे तब, जब देखोगे तब। मेरी चिंता मत करो सर, मेरा वीडियो जिस दिन पॉपुलर होना होगा हो ही जाएगा। मैं अगर ऊपर किस्मत लिखा के लाया हूँगा तो होगा, नहीं होगा तो साला जब इतने साल रगड़ दिए तो ईमानदारी में, ये मेरी सबसे बड़ी बात है। मैंने हल्द्वानी आकर के ईमानदारी, तभी मैं ईमानदारी में आज भी वही हूँ। नहीं तो आपके स्कूल में नहीं होता, बीएड मैंने भी किया हुआ है सरकारी। और क्यों होता? मैं सरकारी स्कूलों में होता, पहाड़ में 15 दिन यहाँ सोया रहा था, प्रॉपर्टी डीलिंग करता जैसे पहाड़ के टीचर कर रहे हैं। आराम से जमीन भी बेच रहा होता साला, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहा होता, ट्यूशन अलग पढ़ा रहा होता मैं। क्यों मैं यहाँ देता? इससे बड़ा कमरा मेरे घर में है, टॉयलेट बाथरूम अटैच है उसमें। यहाँ तो साइकिल खड़ी करने के लिए मेरे को दिक्कत होगी, वहां तो मेरे घर में तो कहीं भी कर दो, सारी गली से लेकर के अंदर तक कर दो। 500 साइकिल आएंगे मेरे घर अंदर, आप गेट के अंदर आ जाओ तो। क्यों कर रहा हूं मैं इतना हार्ड एफर्ट्स? आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूं। इसमें ये कोई भी रूल नहीं लगेंगे जो आप कह रहे हैं। इसमें देखो, तभी तो मैं कह रहा हूं कि पढ़। ये आपने एंगल कौन सा एंगल था? परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल था, राइट एंगल। RHS ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल में सबसे पहले राइट एंगल आता है, उसके बाद लॉन्गेस्ट साइड, लेंथिएस्ट साइड जिसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूज आता है, एंड देन साइड्स आपकी ये हो या कोई भी हो। इसमें ये दी थी तो देखो, इसलिए भाई राइट। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के स्कूलों में तो ये पढ़ा दिया, क्या खाक पढ़ा रखा है? बंद कर दो ये इंग्लिश मीडियम में जाना। गवर्नमेंट को अप्रोच करो, सरकार से बोलो, धामी जी से मिलकर के हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करिए। बोलो, क्या बोला था मैंने? कल भी आपने कहा था कि मेरे यहाँ मैथ का टीचर ने, मैंने कहा मेरे को बोलो, जाओ अपने प्रिंसिपल से बोलिए, रावत सर को बुलाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। साले लोग तो 50,000 के लिए, 20,000 के लिए दौड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पीछे का रीजन आपने देखा? क्या बोल रहा हूं मैं? उसके पीछे का रीजन था कि जिस दिन मैं आपके स्कूल में आ गया, फिर एक बैच में 70 पढ़ाऊंगा, 70 400 बैच लेकर के डूबूंगा 4 घंटे में, जैसा आजकल के स्कूल टीचर कर रहे हैं। ये मेरी ईमानदारी है, दिस इज माई ऑनेस्टी। कि बीएड करने के बाद ना सरकार की नौकरी की, नहीं तो चाहे मैं 3rd डिवीजन भी होता, कौन देख रहा साला? सरकार में मेरे भी लोग बैठते हैं सर, IAS और IPS मेरे भी हैं। लेकिन मैंने कभी गलत काम करना ही नहीं सीखा, मैंने कभी, मैं सोचा ही नहीं मैंने। क्यों? मैं आपके स्कूल में होता तो आंख दिखा करके आप 50 की जगह में 500 आते। यहां तो फ्री ऑफ ब्रेन से आता है बंदा, उसके बाद नहीं पढ़ता है बच्चा, तो तब थोड़ा सा तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। नहीं तो जितने बच्चे मैंने दिए होंगे इतने इंस्टीट्यूशंस में, इतने किसी ने नहीं दिए, आपके स्कूल टीचर ने नहीं दिए। रिजल्ट हमारी वजह से निकलता है सर, मेरी ऑनेस्टी की वजह से रिजल्ट निकलता है हल्द्वानी में। आपके आड़ू बैड़ू घिंगारू नत्थू घरों की वजह से जो स्कूलों में टैग लगा करके घूम रहे, आओ ना साफ सुबह तो मैं भी खड़ा रहता हूँ, देखो कैसे करते हैं भाई साहब, नमस्कार झुक करके। अगर मैं पैदल भी जा रहा हूँ गाड़ियां रोक देते हैं इतने बड़े बड़े स्कूल्स के। कोई तो बात होगी, बस बात इतनी है कि ईमानदार आदमी हो, ईमानदार के यहाँ कोई काम पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपको खी खूब उखा का माहौल चाहिए। RHS प्रॉपर्टी लगी है,
राइट एंगल के बाद हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। साइड में भी एनी वन कुछ भी हो सकती है, वो चाहे परपेंडिकुलर हो, वो चाहे आपका बेस हो, कोई फर्क इसमें। इसमें बेस अगर आप ऐसे देखेंगे, इधर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो ये आपको बेस मिले, इधर से। इन चीजों को पहले आप करिए, खाली हवा में साइड 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 तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड को पहले लिखो, इसको लिखो, इसको। लेकिन जब आपकी एंगल साइड एंगल की बात होती है, या साइड एंगल साइड की बात होती है, या एंगल एंगल साइड की बात होती है, मैंने आपको बताया ये सारी चीजें कि आप जब भी ये करेंगे, दो ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी तो लग सकती है, आप कोई भी साइड पहले लिखिए। लेकिन इसमें भी अगर आप कायदे से साइक्लिक ऑर्डर में आप जाएंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। बाकी मर्जी आपकी, ए बी सी या डी ई। अगर आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो याद रखिए, ये अगर ये है ये, तो इसका करस्पॉन्डेंस ये होगा। एंगल के बाद साइड आती है तो आपका देखो ये साइड आई, अगर ये साइड ली है तो फिर एंगल ये वाला आएगा। कहीं ऐसा ना हो आपने प्रॉपर्टी ये लगाई और एंगल ये कहां से हो जाएगा बताइए आप? एंगल साइड एंगल कहां से हो जाएगा? ये तो एंगल एंगल साइड हो रहा है, या ये साइड एंगल एंगल हो रहा है। इनके अलावा, इन 5 के अलावा छठी प्रॉपर्टी तो आपके पास कोई है ही नहीं। तो जब 6 प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए घर में जाकर के वीडियो को देखो। ये वीडियो बनाने का मतलब नहीं है कि मेरे को नेशनल इंटरनेशनल में इसको भेजना है। पहले मुझे अपने बच्चों को सेटिस्फैक्शन करना है। मेरे अपने बच्चे सेटिस्फाइड ना हो, मेरे जिले के ना हो, मेरे स्टेट के, वो इंडिया के बच्चों को मैं सेटिस्फाई करके क्या करूंगा? ये अगर आपका साइड एंगल साइड है तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड होगा। ये नहीं कि ये साइड एंगल और साइड यहां मार दिया आपने, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये तब आपका प्रॉपर्टी एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल वो है नहीं है, ये आपको चेक करना है। पहला वीडियो बिल्कुल क्लियर बनाए। जब देखोगे आप, अभी भी मैं आया था तो किसी ने देखा नहीं था। मैं यहां से साला शाम को घर में जाता हूं, चाय पीते पीते मैं वीडियो को लोड करता हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना होगा। आप लोगों के ढाक के 3 बात है, क्योंकि आदत जो आपका, यार जब आप स्कूल में 7 घंटे 6 घंटे बैठ करके सुधर नहीं पाते उन मास्टरों से, मेरे पास तो 1 घंटे, उसी 1 घंटे में मैंने आपको फिजिक्स भी पढ़ानी है, उसी 1 घंटे में मैंने आपको केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, उसी 1 घंटे में मैंने आपको मैथ्स भी पढ़ानी है। आपका स्कूल टीचर कह रहा है इसको कर ले, और मैं हर एक्सरसाइज में आपको 50 सवाल करा रहा हूं, 30 सवाल करा रहा हूं, कितना लोड होगा मेरे ऊपर? आप अपनी फिजिक्स का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया और यहाँ अपने स्कूल के फिजिक्स के जो आपके टीचर जो डिप्लॉय किया उसको देखो, कितना अंतर होगा। उसने 4 पन्ने में कराया होगा तो मैंने 40 पन्ने में कराया होगा। आप लगाए उसी 1 घंटे में मैं आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी और कोर्स भी पूरा करके दे रहा हूं। कितनी एनर्जी मेरी जाती होगी आप खुद लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर मुझे आप बिल्कुल बेनिफिट, मेरे को क्या बेनिफिट देंगे आप? मेरा बेनिफिट ये है, आपके मार्क्स अच्छे आने से। आपके माँ बाप जब भी मेरे घर में जोशी से मिले, रावत भाई साहब मजा आ गया, आपके पास बच्चा भेजा ना, वो तो किताब ही नहीं छोड़ता यार, वो तो मैथ में ही तल्लीन रहता है, वो तो फिजिक्स ही पढ़ रहा है। ऐसा होना चाहिए ना। आपके यहाँ भेजा सर, वो तो अच्छे नंबर लेना है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, वो आप खान सर की क्लासेस देख रहे, 2000 बच्चों को पढ़ाते हो एक बैच में, तो 2000 के 2000 बच्चा नहीं निकलता, निकलना तो वही है 10, 12, 15। यहां भी मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, निकलना इसमें से उसी ने जिसने मेहनत करनी है। इन चीजों को याद रखिए। आप जब निकलते हो तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता, अरे यार मजा आ गया, आप मेरी पब्लिसिटी करोगे। आप इतनी दूर से आ रहे हो, आप अपने मोहल्ले में जाके, रावत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 1 के साथ 2 जना, 2 के साथ 4 जना, ये होता है। और सीडलिंग एक अपने आप में मेरी एक कोचिंग ऐसी है जिसका आप कहीं भी बैनर नहीं देखोगे, कहीं ऐड नहीं होती सीडलिंग की। आप बगल में जाकर के देख लीजिएगा, कोचिंग की ऐड ही ऐड है साले। बिजली के पोलों में देख लो, बिजली के पोलों में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऐड कम, तुम्हारे स्कूल टीचर्स के ऐड ज्यादा है। अंधी हो गई सरकार?
या आंख फूट गई उन सालों की? मतलब हमारे जैसे ईमानदार आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी शर्म आती सर। हम तो 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो हमें 100 में 90 नहीं 100 वाला भी होना चाहिए भाई। 99 है, 100 के 100 लाओगे तो 100 मार्क्स लाना, नहीं तो मत लाना। कभी कभी हम भी बोलते हैं ऐसे, लेकिन मैं 100 मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं, मैं नॉलेज 100 मार्क्स की। सारा 100 मार्क्स ला करके कल के दिन आप जो है वही छोले भटूरे बेच रहे हो, जूते पॉलिश कर रहे हो, तो क्या फायदा उसका? या लेबरगिरी कर रहे हो, आप लेबर बने हो। रावत के यहाँ आने का मतलब सबसे पहले यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सबसे पहली बात। वो स्कूल में तो भगवानी मालिक है, इधर का उधर, उधर का इधर। हर साल कुत्ते की तरह एक घी वाली रोटी दिखाई तो मास्टर उधर ही को लपकते हुए जाता है। उन्हें कहा वहां तो मुझे 4000 ज्यादा मिल रहा, तेरे स्कूल में क्या करूंगा मैं रह करके? नहीं तो टीचर जैसा नोबल प्रोफेशन है, आदर्श जिसको कहते हैं हिंदी में, आदर्श व्यवसाय है। आज इसका निजीकरण कर दिया आपने, आज इसका व्यवसायीकरण कर दिया आपने। एक्सपेंशन डज नॉट मीन दैट कि इसका आप कॉमर्शलाइजेशन कर दो। सारे स्कूल टीचर्स ने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। मेरे जैसे बंदे को कोई देखता नहीं होगा ना, जिस दिन मुझे तो एक दिन के लिए बना दो तो मैं तो इनकी वाट लगा दूं ससुरों की। ये पढ़ा रहे हैं आप लोग, यहां दिक्कत होती है यार। इन चीजों को पहले क्लियर करा, पहले वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ।